नमस्कार। ब्रज की भूमि श्री वृंदावन धाम में आज संत संवाद करने पहुंचे हैं हम लोग। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय श्रीवास्तव जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवशेषानंद जी आज हमारे साथ हैं। इनके परिचय में मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी कि किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर होना बहुत छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनके साथ बातचीत करने का जो आज विषय है, सिर्फ धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, बहुत सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि जूना अखाड़ा के अवशेषानंद जी जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने हिंदी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर बराबर दखल रखते हैं, और क्योंकि इन्होंने तीनों विषयों पर मास्टर किया है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका संत संवाद। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे बताना पड़ता है कि वो जिंदा है और उसे लोग मरा हुआ समझने की भूल ना करें। और अभी ये वक्त सनातन धर्म के लिए आया हुआ है। उसे भी शेर की तरह दहाड़कर ये बताना पड़ेगा कि वो जिंदा है। दो टूक अपनी बात कहने वाले ये हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवशेषानंद जी महाराज। वैसे तो ब्रज में विराजते हैं, लेकिन अपनी बेबाक टिप्पणी और शालीन व्यवहार के साथ साथ करोड़ों लोगों की मदद के लिए हर समय तत्पर रहने की वजह से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। धर्म हो या कि राजनीति, जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एक बात और दीगर है कि अवशेषानंद राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र के साथ साथ हिंदी में मास्टर हैं और स्थानीय शासकीय व्यवस्था पर इन्होंने पीएचडी की है। लेकिन लेस मात्र का गुमान नहीं, इन्हें देखकर सहज ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि ये महामंडलेश्वर के साथ साथ कई विषयों के जानकार भी हैं। आइए जानते हैं धर्म पर इनके कुछ बेबाक विचारों को। महाराज जी, महामंडलेश्वर बनने के पूरी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन एक जो आम समाज है वो ये जानना चाहता है, वो ये शायद समझते भी नहीं है कि क्या होता है महामंडलेश्वर, क्या होता है। बस आप किसी से पूछें अगर आम भाषा में, आम बातचीत में कि महामंडलेश्वर क्या होते हैं, तो हाँ महामंडलेश्वर कुछ होता है, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं आम लोगों को समझ के लिए कि महामंडलेश्वर क्या होता है और किस प्रक्रिया से महामंडलेश्वर चुने जाते हैं। महामंडलेश्वर जो होते हैं, इनको संत समाज का अखाड़े का संचालन के लिए सेनापति की तरह नियुक्त किया जाता था। जूना अखाड़ा के यहाँ सबसे ज़्यादा सेना मानी जाती है। सेना का अर्थ नागा साधु। नागा साधु जो थे योद्धा के रूप में माने जाते थे, लेकिन सैनिक को जब तक कोई सेनापति निर्देश न दे तो सैनिक कहीं काम नहीं कर सकता, अराजकता न उत्पन्न हो जाए, इसलिए सेनापतियों की नियुक्ति होती थी। तो महाबलेश्वर का काम उनको एक दिशा निर्देश देना, मार्गदर्शन देना उनका रहा है। और इनका जो चयन है, समाज में उन लोगों का चयन किया जाता है। अखाड़े के जितने संचालक हैं, एक जो उनकी परामर्शदात्री 51 सदस्यीय समिति है, वो उन लोगों का चयन करती है जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त किए हों। शिक्षा क्षेत्र हो, समाज सेवा क्षेत्र हो, धर्म प्रचार क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उनमें उनकी प्रमुखता से संलिप्तता देखी जाती। तो जो उसमें उच्च कोटि का कार्य करते हैं उनका चयन किया जाता था। हालांकि मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ कि इसमें कई त्रुटियों का भी समावेश हो गया है। मसलन उसमें पैसा प्रदान होता जा रहा है अखाड़ों में। एक अखाड़े की नहीं बात कह रहा,
कि हर अखाड़े में धन का प्रवेश, बाहुबल का प्रवेश अत्यधिक होता जा रहा है। तो राइट इज माइट, जिनके पास धन है, धन वालों को ये धन से खरीदे जा रहे हैं ये पद। हालांकि ऐसे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, योग्य लोगों का चयन होता था, लेकिन फिर भी आज भी इस महामंडलेश्वर समाज की एक इज्जत है, उनका एक स्तर है, उस स्तर पे उन लोगों का चयन किया जाता ताकि ये समाज को दिशा निर्देश दे सकें। महामंडलेश्वर चुने जाते हैं ताकि वो सेना को अपनी यानी नागा साधुओं को निर्देश दे, उनको नियंत्रण में रखें। लेकिन इनका जो सामाजिक और धार्मिक कुछ उपादेयता है क्या महामंडलेश्वर की? कुछ भूमिका है जो सामाजिक कोई भूमिका है या धर्म में क्या अपने जो अखाड़ा है उसी के प्रति भूमिका है या संपूर्ण धर्म के बारे में भी इनकी कोई भूमिका है? एक महामंडलेश्वर की दोहरी भूमिका है। एक तो सीधे जिस समाज से वो जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त अखाड़े से भी जुड़े हैं। अखाड़े के प्रति प्लस समाज के प्रति उनकी दोहरी भूमिका हमेशा रहती है। ऐसा नहीं कि जो अखाड़े वाले सिर्फ महामंडलेश्वर सिर्फ अखाड़े वालों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, केवल जहाँ जिस समाज में पहले वो रहे हैं, जहाँ जिस समाज से जुड़े हैं, उस समाज का भी वो हमेशा संचालन, उनका पथ प्रदर्शन करते रहें, साथ में अपने अखाड़े वालों को भी मार्गदर्शन देते हैं। समाज में इस वक्त जो मतलब क्योंकि आप दिशा निर्देश देते हैं और महामंडलेश्वर की एक जो भूमिका मैं समझ पा रही हूँ वो एक गार्जियन की तरह होती है समाज के प्रति खासतौर से। तो इस वक्त जो सनातन धर्म को लेकर एक चर्चा, एक बहस छिड़ी हुई है, तो जहाँ तक अपनी समझ है, जहाँ तक मेरी समझ है, अभी कुछ सालों पहले तक ये हो रहा था कि हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म। ये अभी विगत मतलब वो वर्षों से, एक वर्षों से और अभी कुछ महीनों से ज़्यादा चर्चा में है सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म। तो एक आम आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हिंदू धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है, ये दोनों का बारीक जो फर्क है। ये एक सनातनी कैसा होना चाहिए, एक सनातनी देश कैसा होना चाहिए, इस पर एक महामंडलेश्वर की क्या राय, क्या विचार और क्या जानना चाहिए एक आम आदमी को, वो हम आपसे बता रहे हैं। वास्तव में जो हिंदू शब्द का है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई। सिंधु घाटी से जो पल्लवित धर्म था वो बाद में सिंधु का हिंदू हो गया। जैसे सहज, शीर, खा, पुरखा, सा को हा, ये पहले से हो रही है। शाह को मतलब हा कहने की परंपरा पहले से रही है। तो सिंधु और हिंदू एक ही रहा है। तो जहाँ तक हिंदू और सनातनी का ये पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं इनको, हम कोई दोनों जुदा नहीं मानते इनको। जो हिंदू शब्द का अर्थ है वही सनातनी का भी अर्थ है। सनातन का मतलब जो पुरातन हो, मूल हो, आदि। आदि जो वेदों से पल्लवित, पोषित हो। और वेद हिंदुओं के भी आदि ग्रंथ हैं और सनातनियों के भी आदि ग्रंथ हैं। दोनों के ही आदि ग्रंथ सेम हैं, इसलिए शब्द का अंतर है, पर्यायवाची हैं, इसमें वो नहीं। लेकिन हाँ, आजकल फैशन हो गया। फैशन ये हो गया कि जिन राजनीतिक दल को लगा कि हिंदू शब्द बीजेपी की जागीर हो गई है, तो लोगों ने हिंदू शब्द से बचने के लिए सनातन शब्द का चयन कर लिया है होशियारी से। और जब अब बीजेपी वालों को लगा कि ये दूसरा ना वो कर ले, हाईजैक ना कर ले, तो उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया कि दोनों शब्द हमारी ही धरोहर हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये सभी धर्मों के लिए, सभी पार्टियों के लिए समान है। किसी की धरोहर नहीं है, सबकी धरोहर है। किसी का व्यक्तिगत कोश नहीं है, शब्द कोश नहीं है संप्रदाय ना। मतलब आपका कहना है कि किसी एक दल के लिए किसी का प्रॉपर्टी धर्म किसी की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ये सब की है जो भी इस धरा पर, इस धरती पर या हिंदुस्तान या उसकी इस पे रहता है, ये सबका किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, सार्वभौम शब्द है। तो मतलब इससे पहले भी स्पष्ट था, आपकी बातों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत वो सनातनी रहा है और हिंदू है, हिंदू राष्ट्र ही है।
तो फिर से ये जो बात हो रही कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा या सनातन देश बनाने की बात हो रही, बहुत चर्चा है, आपने भी सुना ही होगा, क्या इसका क्या अर्थ है? जो हमारी दृष्टि है संतों की, उस बनाया जाने का जो शब्द है ये केवल शब्द है। बनाया जाने का मतलब इसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मान्यता नहीं है। देश तो हिंदू ही है, लेकिन हिंदू होने की मान्यता नहीं है, हिंदू परंपराओं को मान्यता नहीं है। और हमारे तो विगत वर्षों के कटु अनुभव बताते हैं कि जितने जो किसी कार्य का शुभारंभ जो होता था पूर्व काल में वेद मंत्रों के साथ होता था, लेकिन कतिपय काल ऐसा आया जिसमें जब कम्युनिस्टों की भागीदारी रही सत्ता में, तो उन कार्यों में ओपनिंग में किसी भी शुभारंभ में वर्जित कर दिए गए कि ये वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, उनको सिर्फ फीते से ही शुरू कर दिया गया। तो ये गलत परंपराएं थी, हमारी हिंदू धर्म परंपराओं को कुचला गया, उनको बिल्कुल उससे वंचित करने का जो उपक्रम चला वो गलत चला। अब उनको वापस मान्यता मिल रही है, ये खुशी की बात है कि वर्तमान में जो सत्ताधीश लोग हैं, चाहे पक्ष वाले हैं विपक्ष वाले हैं, लगभग सभी में ये बात अब नई सिरे से देखी जा रही है कि सब उसको मान्यता देने लगे हैं। ये विगत में हिंदुओं को एक सबसे उनको एक शिकायत थी, वो शिकायत अब धीरे धीरे दूर हो रही है। तो इस जो हिंदू राष्ट्र में, जो संभावित हिंदू राष्ट्र है, इसमें जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? कहते हैं कि ये हिंदू धर्म से ही निकले, या ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये सनातन के साथ रहे, सनातन ही इनके उद्भव का ये रहा, बाद में अलग। लेकिन अब वो एक तरह से हिंदू धर्म से वैध माने जाते हैं, तो इस हिंदू राष्ट्र में इनकी क्या स्थान रहेगा, इनका क्या है? इनकी जो पूजा पद्धति है उसमें किसी तरह का अंकुश तो लगेगा नहीं। इनको जो छूट प्राप्त है वो छूट मिलेगी, उसी तरह रहेगी, उनका स्टेटस भी यही रहेगा स्वतंत्र रूप से। लेकिन ये जो कतिपय साजिश रची गई और साजिश के पीछे जो कुछ कारण थे, उसमें अल्पसंख्यकवाद बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका निभा रहा था। उस भूमिका ने हिंदू धर्म को बहुत नीचे पहुंचाने का काम किया। मसलन ये मान लीजिए कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की, उनके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनको इनकम टैक्स के हिसाब से छूट प्राप्त है। उनकी शिक्षा संस्थान को, उनकी चिकित्सा संस्थान को छूट प्राप्त है और उनकी टैक्स में छूट प्राप्त है। लेकिन जो ये लिखते कि हम हिंदू हैं, उनको छूट प्राप्त नहीं है। और उनमें शिक्षा का प्रावधान है, वो शिक्षा दे सकते धार्मिक, लेकिन हिंदू अपनी शिक्षा नहीं दे सकता, उसको छूट नहीं प्राप्त होती, टैक्स में रिबेट नहीं मिलती। तो ये थोड़ा जो भेदभाव है ये दूर होना चाहिए। हिंदू मतलब हिंदू देश है और यहाँ पर ही ऐसा कैसे हो गया कि हिंदू मतलब उल्टा कैसे हो और गया? उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम रामकृष्ण मिशन को आप देखें, इन्होंने अपने को रामकृष्ण मठ के रूप में अल्पसंख्यक घोषित किया। हिंदू में नहीं है, बहुसंख्यक में नहीं है, अल्पसंख्यक में उन्होंने उस वर्ग में अपने को पंजीकृत कराया है, इसलिए कि उनको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। टैक्स रिबेट लेने के लिए उनको अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करना पड़ा। इस शर्म की बात है हमारे लिए। हिंदू धर्म के पुरोधा स्वामी विवेकानंद और उनके अनुयायी आज अपने को हिंदू घोषित ना करके इतर हिंदुओं से इतर रामकृष्ण मठ के अनुयायी, तो उसको एक इन्होंने वर्ग घोषित किया, अल्पसंख्यक वर्ग। उसमें इनको छूट मिली इनकम टैक्स वगैरह और संस्थान, ताकि उनको टैक्स के दायरे से बाहर किया जा सके। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिंदू को जो अल्पसंख्यकों को वो दे रहे हैं, तो वो सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त नहीं हो रही। हमारा तो इस चैनल के माध्यम से सरकार से एक अनुरोध है, निवेदन है
कि हिंदुओं को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अल्पसंख्यकों को दे रही है, क्योंकि ये पहले की सरकार ने जो गलती की है कि अल्पसंख्यकों का हक इस देश के संसाधनों पर सर्वप्रथम है, ये गलत धारणा है। ये सबका समान हक है, उसकी जगह ये धारणा की जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हिंदुओं का प्रथम हक कहें, मुँह से नहीं कहना चाहते तो न कहें, लेकिन होना यही चाहिए कि पहला हिंदुओं का है। अगर ये कहना नहीं चाहते तो कम से कम सबको समान रूप से रखें। जो उनको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए। अपनी शिक्षा संस्थान चलाएं, इनको कोई उसमें छूट नहीं मिलती, धर्म शिक्षा देने में इनको छूट नहीं मिलती। सनातन हो या हिंदू धर्म हो, इसकी जो धार्मिक शिक्षा है, जैसे दूसरे धर्म अपनी शिक्षाएं देते हैं, क्रिश्चियन लोग ऑर्थोडॉक्स हो या प्रोटेस्टेंट हो या इस्लामिक शिक्षा है, सब होती है, तो हिंदू लोग क्यों नहीं अपनी धर्म की शिक्षा उस स्तर पर देते हैं जैसे वे दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि धार्मिक संस्थान उस तरह के हैं? अरे ना गीता या श्री भागवत, ये हमारे यहाँ बच्चों में एकदम शरण हो गया, खत्म हो गया। ना किसी को संस्कृत आती है, ना किसी को गीता के बारे में, और बहुत ही दूसरे तरीके से। एक्चुअली ये जो ताना बाना है बहुत बिखरा हुआ, टूटा फूटा ताना बाना है, इसको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे हैं बहुत सरल, इतना सरल नहीं है, टिपिकल है। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों की ये चाल थी कि उन्होंने संस्कृत को और साइंस को अलग अलग किया, ऑप्शनल बना दिया, और ये कहा कि जो साइंस लेगा वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा। और उनकी ये भावना दी गई कि ये सबसे ज़्यादा रफ लैंग्वेज है। ऐसा मतलब हम जब बचपन में पढ़ते थे तो ये कहा जाता मजाक में कि लता लते लतानी संस्कृत कभी नहीं आनी, आनी तो भूल जानी मास्टर से मार खानी। तो ये शब्द ऐसे कह के संस्कृत को लज्जित और नीचे, ये तो देव भाषा के साथ उसका अपमान किया जाता था। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो संस्कृत वाले छात्र हैं, एक प्रखर बुद्धि वाले छात्र होते हैं, उनको साइंस क्यों नहीं? तो साइंस और संस्कृत दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। जो वेदों में ज्ञान है उसका साइंस के साथ तुलनात्मक तभी होगा जब साइंस पढ़ने वाला वेद को भी पढ़े। तो उन्होंने ये क्या कि कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथों से दूर कर दिया जाए, केवल साइंस पढ़े, वेद ना पढ़े। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो केवल भौतिकवादी रह गए, तो वो सिर्फ मॉडर्न हो गए, उनको सांसारिकता का ज्ञान हुआ लेकिन आध्यात्मिकता का नहीं हुआ। और बिना आध्यात्मिकता के जीवन हमारे यहाँ अधूरा माना जाता है। इसलिए आदमी जो आज व्यथित है क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति चली गई है। पहले आदमी गांव में था, गांव में उसको 4 रोटी जो मिल जाती थी उससे चैन की ज़िंदगी व्यतीत करता था। और जो ये सामूहिक स्थल जो होते थे, चौपाल में बैठ करके वो आराम से लोगों के साथ हंसी मजाक करता था। आज उसके पास समय नहीं है क्योंकि उसकी प्रकृति बदल गई है, उसके मतलब सारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं सारी। तो इस शिक्षा की ये देन है। अब जो गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति की है, जो प्रचारित की है, इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में आशा करते हैं कि इसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चे संस्कृत के साथ साथ विज्ञान को भी सीखेंगे और दोनों का सामंजस्य चलेगा। और धार्मिक शिक्षा के बारे में? धार्मिक शिक्षा साथ साथ होनी चाहिए। धर्म जो है ना, ये ड्राइवर है, कंडक्टर से गाड़ी नहीं चलती। तो जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने कंडक्टरों से गाड़ी चलवाई है, ड्राइवर था ही नहीं, तो ड्राइवर की ज़रूरत है। धर्म जन्म पथ प्रदर्शक है। धार्मिक शिक्षा प्राप्त जो आएंगे या नई पीढ़ी आएगी, वो ट्राइब करते हुए हिंदू राष्ट्र को कब तक अपने लक्ष्य तक पा दे? ये ज़्यादा वर्ष नहीं लगेंगे, 20-25 वर्ष का तो ये मान के चलें। 5 टर्म और चाहिए। 5 टर्म में ये सारी भूमिकाएं हो जाएंगी। 5 शासन और होंगे तो ये बिल्कुल परिपक्वता से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बन जाने से देश को किस तरह का लाभ होगा? मान लीजिए एक धार्मिक तौर पर लाभ होगा, लेकिन कुछ और भी कितना शक्तिशाली हो जाएगा देश,
या कोई और नाम का या पूरे विश्व में कुछ खास तरह का कहता है कि ऑर्डर में आ जाएगा? निश्चित रूप से एक हिंदुओं की जो पहचान है, अभी पिछले दिनों जो सर्वे किया गया, जो साक्षरता का सर्वे था, उसमें हिंदू सर्वाधिक प्रतिशत पर थे। सर्वप्रथम हिंदू पाए गए जिनके यहाँ मतलब जीन्स के अंदर पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया गया, उनके अंदर जीन्स में है कि पढ़ना लिखना है। सर्वाधिक साक्षर हिंदू माने जाते हैं। उसके बाद यहूदी, और ये जितने गोरे वगैरह ये सब मुस्लिम बहुत नीचे हैं। तो ये हमारी विशेषता जो है हिंदुओं की, ये परंपराएं, ये हमें उन्नत बनाने की ओर और विश्व में एक नई पहचान देने की ओर अग्रसर हैं। निश्चित रूप से इसका शनई शनई असर दिखाई पड़ेगा और हिंदू जी स्थापित सरकार की बात फिर हम विश्व हाँ, विश्व को मार्गदर्शन देंगे। और आज भी हमारे आईटी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो हिंदू और ख़ास तौर पर चिकित्सा क्षेत्र में हिंदुओं की जो धाक है, और जो वैक्सीन निर्माण हो या औषधि निर्माण हो, उसमें भारतीयों को मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इतने कम मूल्य पर जो औषधि उपलब्ध हैं भारत में, इतने कम मूल्य पर कहीं नहीं मिलती। तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से भारत का मार्गदर्शन और भारत का जो श्रम शक्ति है वो लोगों को लाभान्वित करेगी। निश्चित रूप से आशा है। दर्शक हम लोग इंतजार करें और एक उज्जवल और भारत जो है हिंदू भारत हर 5 वर्ष जैसे पंचवर्षीय योजनाएं पहले बनती थी देश के, उसके लिए अब पंचवर्षीय योजनाएं बनेगी हिंदुओं की उत्तरोत्तर उनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, ताकि हिंदुओं के जितना स्वाभिमान बढ़ेगा उतना विश्व को उसका लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तो हिंदू दबे कुचले रहे हैं। हिंदुओं को दबे कुचलेपन से निकालना सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता है, और ये सरकार अच्छा कर रही है। कम से कम उनको दबे कुचलों को ऊपर लाके उनको स्वाभिमान का एहसास करवा रही है, तो साधुवाद की पात्र रही। राष्ट्र स्वाभिमान बढ़ेगा तो राष्ट्र अपने आप ही प्रगतिशील होगा, उन्नत होगा। एक इस समय मुद्दा है कि आप बागेश्वर धाम से अगर परिचित होंगे, नवयुवक हैं बागेश्वर धाम, सो काफ़ी चर्चा में है। और उनका जो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं से विषय नहीं है। विषय ये है कि जो धर्म है, क्या वो राजनीतिक तौर पर धर्म का इस्तेमाल भी होता है क्या बागेश्वर धाम भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि वो जो शक्ति और या जो भी चमत्कार दिखा रहा है वो तो हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, और बहुत ऊंची स्तर का है वो दिखा रहा है। वो फिर भी बहुत मतलब बाजीगरी टाइप। हाँ जी, ऐसा अपने धर्म में बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं जी। ये देखिए, इन्हें ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे आप बिजनेस प्रमोट करने के लिए बहुत से काम करते हैं, लोग ऐड देते थे, और कई बड़ी बड़ी जो बिजनेस पार्टी हैं वो आपने देखा होगा पहले अपने शहर में रामायण के पात्रों को बुलवाते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिससे उनकी मतलब बिजनेस प्रमोट करते थे। तो ये तो हकीकत है जो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी कर रहे हैं, वो हमारे धर्म का एक भाग है। ऐसा होता है, ऐसी वो सिद्धि होती जो कान में सब सूचनाएं देती, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि बोलती है इसको। तो कान में सब कुछ बता देती। जैसे आप आए तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके पास किस नंबर का नोट है, तो पूछने सब वो बता देती उनको कान में। ऐसी हमारे यहाँ है, और ये है। लेकिन इसका दोहन कैसा करना है ये व्यक्ति की अपने ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो व्यावसायिक रूप से उसका दोहन करें, चाहे इसको आध्यात्मिक रूप से करें, ये अपने ऊपर है। तो ये गलत मतलब ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं है, ये संभव है चीज़ें। हाँ, ये हमारे यहाँ है, बता देते लोग। आप आएंगे तो क्या क्या खा क्या है, कहाँ का आपका संबंध है, कितनों से रिलेशन है, वो बता। ये क्या तंत्र विद्या का हिस्सा है? तो मतलब मेरा सवाल फिर ये है कि अपने धर्म में
तंत्र को, तंत्र विद्या को बहुत नीचे रखा गया। मतलब ये इतने उजागर करने की विद्या नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की जो पैठ है वो बहुत ऊंची है। जैसे मतलब पहले थर्मामीटर वगैरह जितने उपस्कर थे उनसे सिर्फ नापने का काम करते थे। ये चिकित्सा नहीं है, चिकित्सा के सहायक यंत्र हैं। उसी तरह से तंत्र जो है ना, ये केवल सहायक तंत्र थी कि सामने वाला क्या करना चाहता है, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, इन चीज़ों के लिए थी। लेकिन इसका ऐसा तो मतलब ये मना भी नहीं है, लोग उसका किस रूप में उपयोग करते हैं उनके ऊपर है। उसका राजनीतिक रूप से करें या उससे करें तो इनका अपना अपना है। जैसे आसाराम बापू जी जब पहले कथा करते थे, बहुत भीड़ होती थी। आडवाणी जी गांधीनगर से वो करते थे, जाके प्रणाम करते थे। उनके प्रणाम करने के पीछे ये था कि इनके पीछे इतनी पब्लिक है तो उतना हमें जन समर्थन प्राप्त हो जाएगा। जो नेताओं का एक अपना होता है, एक अपना उनका दायरा होता है, वो उनका किससे क्या लाभ मिलेगा तो उनका अपनी सोच है। आज जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं या मंत्री जा रहे हैं उनकी अपनी सोच है, उसके हानि लाभ वो जानते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन किस बेनिफिट के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब वो सोचते हैं, तो उनका क्या उपयोग करना ये उनके ऊपर है। ये हकीकत है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो उनके पास जा रहे हैं वो और जिनके पास जा रहे हैं वो अपनी विद्या का, अपनी चीज़ों का कैसे उपयोग करते हैं उनके ऊपर निर्भर है। उसको गुण दोष के आधार पर आप वो नहीं तय नहीं कर सकते, उनकी इच्छा है कैसा उपयोग करते हैं। राजनीतिक उपयोग करते हैं या धार्मिक में करते हैं या किसी संगठन के लिए करते ही उनके ऊपर है। लेकिन धर्म का इस्तेमाल एक चमत्कार दिखा करके और इस तरह करके ये करना कितना उचित है? ये धर्म को कितना मजबूत करता है? बल्कि ये लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है और धर्म को कमजोर करता है। आज जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न है कि जो मुसलमान लोग कर रहे हैं, मुस्लिम लोग जो ऐसे टोने टोट के दिखा करके, या क्रिश्चियन जो करते हैं जल छिड़क करके, तो वो ढोंग पाखंड वो भी तो करते हैं। बिल्कुल। उस ये कहते हैं कि लोहा लोहे से कटता है, उस लोहे को काटने के लिए शायद लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों ना माना जाए? बिल्कुल ये माना जा सकता है। आज अगर हमारी जनता टूट करके उधर जा रही है, उसको तोड़ने में कोई व्यक्ति सक्षम होता है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, उसको समर्थन तर्क देते हैं लोग कि अगर ईंट से ईंट को जवाब देंगे तो दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, तो फिर हम उसी से मेले को धुलने की बात करेंगे। अगर कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, जहर को जहर काटता है, मेले से मैला होना बहुत मुश्किल। मेले से मैला नहीं है, ये लोहे से लोहा काटने की बात है। बिल्कुल आपकी बात हम इसको ऐसा मेले से मैला नहीं मानते हैं। मेले से मैला थे कि उनकी हम बुराई नहीं कर रहे, हम अपनी अच्छाई बता रहे हैं धर्म की, कि हमारे धर्म में इतनी विशेषता है। समय एक ऐसा समय आ बिल्कुल, जैसा हम इससे भी बुरा मानते हैं और उनके जो वो कर रहे हैं वो भी उसके भी बुरा मानते हैं कि वो जो चमत्कार दिखाते हैं शांत से तो बैठते हैं। हाँ, वो भी बुरा है और इस तरह से बुरा है, लेकिन हम बुराई से काट रहे हैं। तो इस तरह से धर्म को कमजोर नहीं बल्कि हम इसको ये लकीर जो खींच रहे हैं, छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच करके उसको अपमानित नहीं कर रहे, अपने को सम्मानित कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों ना माने कि हम जो अपनी बड़ी लकीर खींच रहे हैं उसको अपमानित करने के लिए नहीं है, खुद को सम्मानित करने के लिए खींच रहे हैं कि ये ना सोचो कि हम बिल्कुल गए गुजरे हैं, हम पे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हिंदू धर्म में क्षमता है पहुँचा। कभी कभी शेर को दहाड़ना भी पड़ता है। दहाड़ना भी पड़ता है। शेर बैठा रहेगा तो बैठने से काम नहीं चलता। संत संवाद पर ये थी हमारी चर्चा और बहुत सारे विषयों पर बहुत बारीक टिप्पणी की अवशेषानंद जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बातचीत करने के लिए। आपका भी।